हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। मैं भी आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी की रीडिंग लेकर, जिसमें हम चेकआउट करेंगे आपके पर्सन, आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस वक्त उनके दिल में आपको लेकर थॉट्स। चलिए जल्दी से देखते हैं। उससे पहले एनर्जी कनेक्ट कर लीजिए, अगर नहीं किया है, अगर कर लिया है तो फिर आप बस अपने पर्सन को विजुअलाइज करें और कमेंट सेक्शन में उनका और अपना नाम लिखिए। नाम नहीं लिखोगे तो फर्स्ट इनिशियल लिख सकते हो, अपना और अपने पार्टनर का। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दे ताकि आपके और मेरे बीच में एनर्जी एक्सचेंज हो पाए। अगर नाम नहीं लिख सकते हो तो क्या करना है, नाम नहीं लिख सकते हैं तो फिर नाम को बार बार दोहराते रहे जब तक आप इस रीडिंग को देख रहे हो, और कोई थॉट्स को क्रिएट मत कीजिए। ये सब कर लिया है, वीडियो को लाइक कर दे एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है आपको। बस अब यहाँ पर आपको एनालाइज करना है आपके पर्सन की एनर्जी कौन सी होगी। ठीक है, क्योंकि मैं तो जनरल रीडिंग कर रही हूँ, आपके लिए भी कर रही हूँ और भी लोगों के लिए कर रही हूँ। तो आपके पर्सन कौन से हैं, आपके पर्सन की क्या भावनाएं, फीलिंग्स हो सकती हैं, ये आपको देखना है क्योंकि आप ज़्यादा जानते हो अपने पार्टनर को। चलो, डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन को सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देखने आए हैं, जिनका नाम वो कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं, चाहे उनके साथ उनका कोई भी रिश्ता है, हस्बैंड वाइफ का है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, सेम जेंडर रिलेशनशिप का है, क्रश का है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन का है, जो भी है, इस पर्सन की एनर्जी अभी इस वक्त क्या चल रही है, ये पर्सन इस वक्त इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, अभी इस वक्त उनकी एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है। आप में से किसी के पार्टनर की ये एनर्जी है, वो ना आपको एक बात याद दिलाना चाहते हैं। कौन सा पता है? वो बात याद दिलाना चाहते हैं कि उन्होंने जो आपके लिए किया है ना, आप थोड़ा सा वो याद करो। पता नहीं इन्होंने आपके लिए क्या किया है, मे बी हो सकता है कि कभी आपने इनसे मदद ली हो, या किसी पल किसी वक्त इस व्यक्ति ने इमोशनल सपोर्ट किया है आपको, कुछ तो है। ठीक है, द हायरोफेंट, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द सन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। अंदर से ये पर्सन बेचैन, गुस्सा, इरिटेशन की एनर्जी में है। उनका आपसे झगड़ने का भी मन कर रहा है, फाइट करने का भी मन कर रहा है। विल क्लैरिफाई क्यों कर रहा है, ये सब हम देखेंगे। नंबर 4, 3, 21, 5, 7, 19, 3, 4। ओके, तो ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए नंबर 12, 11, 5 तो मैंने आपको बता ही दिया है, 7, 25, 27, 30, 30, 15। ठीक है, तो ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टॉरस, वृषभ राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। मे बी आप किसी टॉरस से डील कर रहे हैं, और लियो साइन, सिंह राशि की भी एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है। वर्गो, लियो, कुंभ, इक्वेरियस। ठीक है, यही साइन निकल कर आए हैं। आपके पर्सन अगर कर्क है, वृश्चिक है, या कोई और साइन के है आपके पार्टनर, तो भी आपको इस रीडिंग को देखना है। बस एनर्जी आपको एनालाइज करना है, एनर्जी कनेक्ट होनी चाहिए। नंबर्स भी हो सकता है, साइन नहीं आए तो नंबर्स हो सकता है, टोटल करके देख लेना, किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। बस आपको साइन दिया गया है, आपको वो क्रैक करना है। ओके, चलो अब इसको हम क्लैरिफाई करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। फर्स्ट आपके पर्सन की एनर्जी में पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है।
पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के एनर्जी में करंटली पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। ठीक है, मैं समझ गई आपके पर्सन की एनर्जी। आपके पार्टनर की एनर्जी इस सेपरेशन में ऐसी है जहां पर वो पर्सन ना ऐसा आपको प्रिटेंड कर रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तुम्हारा होना ना होना एग्जैक्टली सेम है। या ये पर्सन ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये पर्सन हैप्पी है, ये पर्सन खुश है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने ना बेवकूफ़ी करी है। जल्दबाजी में भी ये फैसला हो सकता है आपको छोड़ देने का, आपसे दूर चले जाने का। ये जल्दबाजी में भी फैसला है कुछ लोगों के लिए। दूसरा, मुझे जो मैंने आपसे कहा कि इस पर्सन को लग रहा है, जैसे आपको लग रहा होगा इस पर्सन को देखकर कि ये पर्सन हैप्पी दिख रहा है, ये खुश दिखाने की बहुत और ज़्यादा प्रयास कर रहा है। ये पर्सन मुझे लगता है कि इस वक्त इस सेपरेशन में, इस दूरी में आपको ऐसे प्रिटेंड करने की पर्सन कोशिश कर रहा है जैसे ये बहुत खुश है, हैप्पी है। ठीक है, क्योंकि वो ये चीज़ आपके पार्टनर आपको नहीं दिखाना चाहते हैं कि वो आपके बिना खुश नहीं है, वो आपके बिना दुखी है, परेशान है। वो अपने प्रॉब्लम्स को कह लो या आप इनके जीवन में इस वक्त जो चल रहा है, ये पर्सन उस चीज़ को शो नहीं करना चाहते हैं ये इंसान। लेकिन एक चीज़ और भी जो मैंने नोट करा है आपके पर्सन की एनर्जी में, वो ये है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मैंने ना बिना सोचे समझे थोड़ा डिसीजन ले लिया है, मुझे थोड़ा सा और समय देना चाहिए था, मुझे थोड़ा और सोचना चाहिए था, थोड़ा सा और ये आपको टाइम देते, आपके रिश्ते को टाइम देते तो ये ज़्यादा बेटर होता। आपके पर्सन को लगता है, उनको लगता है कि उन्होंने बहुत क्विक डिसीजन लिया है, बहुत जल्दबाजी में ये डिसीजन लिया है। तो आपके पर्सन की ये एनर्जी फर्स्ट मुझे दिख रही है। आप लोगों के बीच में किसी के लिए एज गैप की एनर्जी हो सकती है, एज गैप ज़्यादा है आप लोगों के बीच में। और लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन या सोशल मीडिया से मिले हो, इसके भी कुछ लोगों के लिए चांसेस दिख रहे हैं। द वर्ल्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें, द वर्ल्ड की एनर्जी। लीगल मैटर्स, डाइवोर्स। ओके, मे बी आप में से कुछ लोगों का ना लव है हेट वाला रिलेशनशिप है, जहां पर मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के बीच में क्या होता है, ये लोग एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, ये लोग एक दूसरे के साथ रह भी नहीं पाते हैं। क्वाइट थोड़ा सा डिफिकल्ट है इनका रिलेशनशिप, लव हेट वाला। पसंद भी है और पसंद नहीं भी है। अंदर से कई बार ऐसा सोचते हैं कि इस व्यक्ति के साथ नहीं रहना है, ईगो क्लैशेस हो जाना, और इसी वजह से मे बी कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में लीगल मैटर तक पहुंच गई है। अब वो चीज़ें आप दोनों के बीच में होने के बाद फिर से रियलाइज हुआ, फिर से प्यार जागा एक एक दूसरे को लेकर आपके पार्टनर के मन में। तो ये रिलेशनशिप मुझे लगता है कि लव एंड हेट वाला है, क्योंकि यहाँ पे ये दिख भी रहा है लव एंड हेट वाला रिलेशनशिप। और ऐसे रिश्ते बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, एक्चुअली में लव हेट वाला रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अच्छा, एक और चीज़ भी मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का यहाँ पर, अगर वो किसी डाइवोर्स वाली सिचुएशन में है, मान लीजिए वो अपनी स्पाउस से डाइवोर्स ले रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन इसलिए आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं क्योंकि कोई लीगल मैटर चल रहा है और वो इस वक्त उस चीज़ को आपसे बात करके या कोई गलती नहीं बनाना चाहते, कोई गलत एक्शन वो नहीं लेना चाहते हैं। सेकंड, अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है
तो ये पर्सन को लगता है कि आपसे करीब रहना इनको उतना ही ज़्यादा अपने स्पाउस से दूर करेगा, या उन दोनों के बीच में बात लीगल मैटर तक पहुंच सकती है, या ऑलरेडी हो सकता है कुछ लोगों के लिए लीगल मैटर तक पहुंच गई है, डाइवोर्स वाली सिचुएशन बन गई है, लेकिन आपके पार्टनर शायद नहीं चाहते हैं डाइवोर्स लेना या फिर उनसे लीगल तरीके से अलग होना। अब इसके ना कई सारे चीज़ें हैं नहीं अलग होने के। मे भी हो सकता है कि इस व्यक्ति को एलिमनी देने पड़ेंगे, या फिर हो सकता है कि इस व्यक्ति को लगता है कि सामने वाला उतना इनको देगा नहीं, अगर फीमेल है तो उनको उतनी एलिमनी मिलेगी नहीं, सामने वाला कहीं ना कहीं जो अभी सपोर्ट कर रहा है या इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट मिल रहा है वो चीज़ नहीं मिलेगा। ठीक है। और अगर लीगल मैटर चल रहा है इन दोनों का आपस में, तो ये इस वक्त उस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंडल्ज होते हुए दिख रहे हैं, उस चीज़ को लेकर परेशान होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि देखो लीगल मैटर ऑब्वियसली परेशानी भरे काम होता है। और अगर आप दोनों का चल रहा है, मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके खिलाफ या तो कोई एविडेंस जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं जो इनको विजय दिलाए, जो जिससे इनको विक्ट्री मिले, या अपने कोई एविडेंस ये पर्सन छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे फील हो रहा है। अब थोड़ा सा सावधान होना है आपको। अगर ये पर्सन आपके खिलाफ कोई एविडेंस जुगाड़ कर रहे हैं या ये अपने एविडेंस कुछ मिटा रही हैं, तो ये तो आपको ही देखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी मुझे आपके पर्सन की और दिखी है। द हाइरोफेंट को प्लीज क्लैरिफाई, द हाइरोफेंट की एनर्जी क्यों है? हाइरोफेंट को क्लैरिफाई कर रहा है सेल्फ लव। आपके पर्सन की इस वक्त की एनर्जी ऐसी है कि वो इस वक्त, जैसे ये इंसान बहुत सेल्फ लव वाला पर्सन है, अपना ध्यान रखना, अपने आप को हर तरफ से खुश रखना, खुद को प्रायोरिटी में रखना, ऐसे वाली ये पर्सन है। तो इस वक्त ये पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि पर्सन बहुत सारे परेशानियों से घिरा हुआ दिख रहा है, बहुत सारे वरीज है इस पर्सन के पास, बहुत कुछ इस व्यक्ति के लाइफ में चल रहा है, ये पर्सन सो नहीं पा रहे हैं, इस व्यक्ति की नींद चैन सब कुछ उड़ी पड़ी है ऐसे दिखाई दे रही है यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि आपसे बिछड़ने का प्रभाव तो इस पर्सन के ऊपर भी हो रहा है, आपसे दूर होने का असर इस व्यक्ति के ऊपर भी हो रहा है। अब कुछ केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस चीज़ को समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, शायद ये सब चीज़ें आपके ना होने की वजह से वो कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं। और समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि हम सो नहीं पा रहे हैं या हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें काम का प्रेशर है। कई बार हम ना एक्चुअली में रीज़न समझ नहीं पाते कि हम अंदर से खुश क्यों नहीं है, अंदर से हमारे अंदर खुशी क्यों नहीं आ रही है। आपके पार्टनर एक्चुअली में इस वक्त सेल्फ लव नहीं कर पा रहे हैं, खुद से प्यार नहीं कर पा रहे, खुद का ध्यान ये पर्सन नहीं रख पा रहे, क्योंकि आप ये सब चीज़ें एक्चुअली में तब करते हो जब आप अंदर से खुश होते हो। क्या आप जब दुखी परेशान होते हो आप सेल्फ लव कर पाते हो? दुनिया में कोई भी नहीं कर पाता होगा। हाँ, जब थोड़ा सा मन सही होना शुरू होता है तब आप देखोगे आप थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे। तो यहाँ पर मुझे इस वक्त ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो अगर सेल्फ लव कर भी रहे हैं ना, तो भी वो अंदर से अपने आप को खुश नहीं कर पा रहे हैं, अंदर से इनको खुशी नहीं मिल रही है। कई बार आपने देखा होगा कि सेल्फ लव करके अंदर से ज़रूर खुशी मिलती है। आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने अपने जीवन का ये सिचुएशन कर दिया है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, सेवन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? फायर स्टॉर्म। आपके पर्सन किसी प्रॉब्लम से खुद को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। फायर स्टॉर्म की एनर्जी है कर्मा, ड्रामा, एंडिंग, लॉस, मेंटल ब्रेकडाउन। यानी कि इस व्यक्ति के लाइफ में इस वक्त कुछ तो ऐसा चल रहा है जो इनको काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। फायर स्टॉर्म यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस व्यक्ति के लाइफ में भूचाल आया है, इस व्यक्ति के लाइफ में चीजें सही नहीं जा रही है, कर्मा, ड्रामा, एंडिंग्स, लॉस ये पर्सन फेस कर रहे हैं, मेंटल ब्रेकडाउन।
तो ये तो तभी होता है ना जब आपके फेवर में चीजें नहीं होती है। 7 ऑफ वॉन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पार्टनर किसी तरीके के कर्मा को फेस कर रहे हो, और जब भी आपके लाइफ में बुरा समय आता है आप खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो। आप नहीं चाहते हो कि वो बुरा समय आपके ऊपर आए या आप उस चीज में झुलस जाओ, राइट। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी ये दिखाई दे रही है, वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस बुरे समय पे। क्यों हो रहा है इनके साथ ये बुरा? क्योंकि ये कर्मा जो उन्होंने आपके साथ किया है वो किसी तरीके से इनकी लाइफ में भी आ रहा है, किसी तरीके से ये इनकी लाइफ में आ चुका है, किसी पर्सन के रूप में आया है, जॉब के रूप में आया है, पैसों के लॉस के रूप में आया है, या तमाम हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन किसी ना किसी रूप से इस व्यक्ति के लाइफ में कर्मा एंटर कर चुकी है। अब ये पर्सन उससे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पर्सन खुद को सेफ रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन को हर तरफ से मेंटल ब्रेकडाउन की एनर्जी है, यानी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। अगर ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वहाँ पर इस वक्त एक बवाल की एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत कुछ हो रहा है आपके पार्टनर जो इनके मेंटल ब्रेकडाउन का कारण बन रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? फेरी टेल। समटाइम्स आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं, बहुत अच्छा रहता है, फिर तो ऐसा लगता है कि इससे बेस्ट कोई कनेक्शन हो ही नहीं सकता है, इससे बेस्ट रिलेशनशिप कुछ हो ही नहीं सकता है, लेकिन फिर कई बार आप दोनों के बीच में चीज़ें इतनी ज़्यादा क्लैशबैक करती है कि फिर लगता है कि इससे बुरा इंसान कोई हो ही नहीं सकता है। जब जब आप ये सोचते हो कि ये सबसे परफेक्ट, सबसे अच्छा इंसान है, सबसे अच्छा रिश्ता है, तभी ऐसा कुछ हो जाता है जहाँ पर आप दोनों के बीच में झगड़े हो जाते हैं। ठीक है, समटाइम्स तो ये रिलेशनशिप फेरीटेल वाला बन जाता है, यानी कि इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल शायद आपने सोचा भी नहीं होगा, उम्मीद भी नहीं किया होगा, सामने वाला इतना कुछ आपके लिए कर देता है, लेकिन जब करना होता है, जब आपके एक्सपेक्टेशन होते हैं, तब ये इंसान आपके लिए कुछ नहीं करता है। कभी ये बहुत ज्यादा प्यार दिखाना और कभी आपसे ऐसे बात करना जैसे आप इसके कोई भी नहीं हो। लव एंड हेट की एनर्जी बार बार दिख रही है यहाँ पर। 3 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, 3 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। ट्रू कलर्स, ओके। आपसे दूर होने के बाद यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी का ट्रू कलर्स दिखा है, आपके कलर्स दिखे इस पर्सन को, आप क्या हो नहीं हो, आपकी रियलिटी क्या है, ये चीज आपके पर्सन को दिखा है। कार्मिक टाइज, शायद इस व्यक्ति को कर्मा मिल रहा है ना, तो जो भी लोग इस व्यक्ति के अपने बनते हैं या जो लोग इनको प्रिटेंड करते हैं कि हम तो तुम्हारे वेल विशर हैं, हम तो तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, जो लोग इनको लव मैसेजेस करते हैं, अपना प्यार दिखाते हैं, ठीक है, उन कुछ लोगों के ट्रू फेसेस दिख रहे हैं आपके पर्सन को, ट्रू कलर्स दिख रहे हैं आपके पार्टनर को, कि एक्चुअली में कौन कितना अपना है, कौन कितना सच्चा है। बैक स्टेपिंग, यानी कि आपके पर्सन को धोखा मिल रहा है, आपके पार्टनर के पीठ पीछे जो भी चीजें चल रही थी, अगर ये पर्सन नहीं समझ रहे थे, जैसे बैक स्टेपिंग हो रहा था, स्टेबिंग इस व्यक्ति के ऊपर हो रहा था कि लोग पीठ पीछे धोखा देना या पीठ पीछे ऐसी चीजें करना जो आपके सामने लव दिखाना लेकिन आपके बारे में बिचिंग करना, तो ये धोखा ही है एक तरीके से। ठीक है, आपको प्यार दिखाना या किसी और पर्सन से भी बात करना, तो ये भी गलत है। तो जो भी हो रहा था इनके पीछे, ये पर्सन को इस वक्त वो ट्रू कलर्स लोगों के दिख रहे हैं, ट्रू सिचुएशंस आपके पर्सन को दिख रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स में व्यूअर्स को लेकर और क्या महसूस कर रहे हैं? फेडअप होते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं, स्नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो फेडअप हो चुके हैं, वो परेशान हो चुके हैं, लव मैसेजेस की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वही दिख रहा है ना, लव एंड हेट में ऐसा होता है कि जब आप करीब जाते हो तो ये पर्सन आपसे फेडअप हो जाता है, यार मैसेज वैसेज मत करो, बार बार कॉल मत करो, और फिर दूरी बनाओ तो फिर उससे भी ये पर्सन परेशान हो जाता है कि क्यों उसका कॉल नहीं आया, क्यों उसका मैसेज नहीं आया।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मैसेजेस करते थे, आप दोनों के बीच में बहुत मैसेजेस एक्सचेंज होते थे, बहुत सारी चीज़ें आप इस पर्सन को मतलब शेयर किया करते थे, छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी बातें। आपके पर्सन इस वक्त मुझे लगता है कि वो ना थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हैं, वो चाहते थोड़ा आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें। ठीक है, काम करते करते कभी कभी इंसान के अंदर बहुत थकान हो जाती है, मेंटली वो परेशान हो जाता है, आपके पार्टनर की एनर्जी में वो दिख रहा है मुझे। इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, वो आपके साथ थोड़ा सा रहना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, थोड़ा हेल्दी, थोड़ा सा मेंटली स्टेबल ये फील करना चाहते हैं, बिकॉज इस व्यक्ति को लग रहा है ये नो कांटेक्ट सिचुएशन में वो पागल हो जाएंगे, वो पागल हो रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है रनिंग एंड ट्विन फ्लेम। रनिंग एंड ट्विन फ्लेम यानी कि ये रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम का है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपसे भाग रहा है, देखो भाई, ये बात मैं क्लियर कर दूं, सबके लिए तो नहीं कहूंगी, लेकिन आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, अगर आपको पता है तो आप लोग सुनो, नहीं पता है तो पता करवाओ पहले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, ट्विन फ्लेम्स जो भी है, आप लोग, आपके पर्सन आपसे भाग रहे हैं, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है ना कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, इस पर्सन को आना आपके पास ही है, जाने दो, ये पर्सन जहां जाएगा उसको जाने दो। क्योंकि मैंने देखा है जब भी आप ट्विन्स को, अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो ना, या उसको किसी भी तरीके से ज्यादा इन्वॉल्व करते हो अपने साथ, या उस पर्सन के ऊपर आप डिपेंड हो जाते हो, आपका ट्विन पार्टनर आपको, आपके साथ नहीं रहना चाहता है। तो अगर ये पर्सन रनिंग के एनर्जी में है, जाने दो, उसको छोड़ दो, उसको बार बार जाकर कॉल मैसेज या उसको रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये कनेक्शन आपके जीवन से कभी नहीं जाएगा, ये पर्सन आपके जीवन से कभी नहीं जाएगा। अगर ये पर्सन जा रहा है, मतलब आप अपने लिए और ज्यादा ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हो उसको रोककर, क्योंकि इसको इसलिए दूर किया जा रहा है, कार्मिक लेसन लेना है। देखो, एक ही सोल को दो भाग में इसलिए स्प्लिट किया गया है ताकि आप दोनों अपने अपने कर्मास को इंडिविजुअली पूरा कर पाओ, कंप्लीट कर पाओ। दोनों के अंदर ना, आपने देखा है मैस्कुलाइन एनर्जी होती है और एक एक के अंदर ज्यादा फेमिनाइन एनर्जी होती है। क्यों किया गया है? क्योंकि जो लेसन आपकी सोल को लेना है वो आप ही लोगे, जो उसकी सोल को उसके हिसाब से उसको यूनिवर्स को समझाना, जो उसके लिए कार्मिक लेसन्स रेडी किए गए हैं, वो वही ले सकता है। वो लेसन आप लेकर नहीं समझ पाओगे। तो इसीलिए आप जितना रोकते हो, जितना अटकाते हो, उतना ज्यादा आपके ही आगे की जर्नी में रुकावट बनता है। तो जब भी आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हो तो उनको रोकने की कोशिश मत करो, जाने दो। वो जिसके पास जा रहा है जाने दो, अच्छा है, वो अपनी कर्मास को उसके साथ बैलेंस कर लेगा, उसका कर्मा उसके साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर। क्योंकि ना, पता है, मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, बट कुछ लोग ऐसे भी है जो एक फॉल्स ट्विन फ्लेम जर्नी में थे, बट उनको क्लैरिटी मिल चुकी है। अब मिलने के बाद भी वो अब किस जर्नी में खुद को मान रहे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, जिन लोगों को क्लैरिटी मिल चुकी है वो लोग अपने आप को इस फेज में कंसिडर मत करना। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें, थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। फ्यूनरल, आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ये दिख रही है, या तो इस पर्सन ने किसी को लॉस्ट करा है, एज सिंपल ये है ये मैसेज। दूसरा, ये पर्सन ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं अपने दोस्तों के द्वारा, क्या ये रिलेशनशिप आपकी साइड से भी खत्म हो चुका है, सब कुछ आपने एंड कर दिया है, खत्म कर दिया है किसी से। तो ये पर्सन ये डिस्कस कर रहे हैं, किसी से ये पर्सन पूछ रहे हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं इनडायरेक्ट वे में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों को सेपरेट हुए 6 महीने 1 साल हो चुके हैं, या मोर देन उससे भी ज़्यादा हो चुके हैं, तो फिर आप उनका वेट कर रहे हो, ये सही नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि फिर आपको वेट करना चाहिए, 2-3 साल हो गए हैं तक। और मे भी हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन आ गए हैं, फ्यूनरल जैसे सिचुएशन है, और दे नीड मनी, क्योंकि उनके पास
बैड क्रेडिट की एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पर उनके पास शायद एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, या इनको किसी को पैसे देने हैं, या इनको पैसों की ज़रूरत है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये एनर्जी दिख रही है कि पैसों को लेकर प्रॉब्लम है, या तो वो किसी से पैसे मांग रहे हैं, किसी को देने के लिए मांग रहे हैं या खुद के लिए मांग रहे हैं। ठीक है, ये खुद के लिए मांग सकते हैं, इसके ज़्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं, शायद ये पैसों से ज़्यादा परेशान है। सन को प्लीज क्लैरिफाई करें, सन की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। सन की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है लूजिंग स्लिप, वॉरीज। आपकी पर्सन परेशान है, खुश नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है वो आपको खो रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी फीलिंग्स उनको लेकर खत्म हो रही है। यस, आपकी फीलिंग्स खत्म हो रही है, या फिर आप किसी और के करीब जा रहे हो, किसी और के लिए आपके दिल में फीलिंग्स बढ़ रही है, आपका प्यार किसी और के लिए बढ़ रहा है, ऐसा आपके पार्टनर को महसूस हो रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में। गेटिंग रीडिंग्स, आपके पर्सन आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और आपसे मैंने बोला था ना कि इस पर्सन को आपके ऊपर गुस्सा भी आ रहा है, तो गुस्सा इस वजह से आपके पर्सन को आ रहा है बिकॉज वो आपको मिस कर रहे हैं, और यहाँ पर आपका कोई अता पता इस व्यक्ति को नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपका चुप होना इस व्यक्ति को परेशान कर रहा है, इस व्यक्ति के अंदर बौखलाहट आ रहा है। सीक्रेट अकाउंट, ये पर्सन आपको सीक्रेट अकाउंट से स्पाई कर रहे हैं, ये पर्सन आपको सीक्रेट अकाउंट से देख रहे हैं बिकॉज इन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, ये आपको अभी देखना चाहते हैं, ये आपके करंट सिचुएशन में आना चाहते हैं। रिजेक्टेड, इस पर्सन को आपसे रिजेक्टेड की फीलिंग भी आ रही है, मतलब आप इस व्यक्ति को रिजेक्ट कर रहे हो, आप इस व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, ऐसी फीलिंग इस व्यक्ति को आ रही है। और ये भी एक रीज़न है कि इस पर्सन को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आप इनको एक रिजेक्टेड वाली फीलिंग दे रहे हो। या फिर ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपने हस्बैंड या वाइफ के ज़्यादा आप क्लोज जा रहे हो, उससे भी अगर कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है तो उससे भी इस पर्सन को बुरा फील हो रहा है। ये पर्सन रीडिंग्स वगैरह ले रहे हैं, ठीक है, आपकी सिचुएशन को जानने के लिए। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, जो चीज़ें आपसे पता नहीं लग रही है, ये पर्सन किसी और चीज़ से सहारा लेकर आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी, ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर, इमोशंस आपको लेकर। सो अगर कुछ भी आपके साथ कनेक्ट हुआ है तो वीडियो को लाइक करके जाना, एनर्जी एक्सचेंज करना। अब मैं लेने वाली हूँ कुछ मैसेजेस, तो चलो मैसेजेस लेते हैं आपके पर्सन के आपके लिए क्या है। चलो देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है। एनर्जी नहीं, मैसेजेस देखने वाले हैं, क्या है उनके मैसेजेस। 5D मैसेजेस जो कई बार हम कह नहीं पाते हैं और हमारी सोल कन्फेस करना चाहती है। लेट्स सी आपकी पर्सन आपको उनकी सोल आपसे क्या कन्फेस करना चाहती है। उनकी सोल कन्फेस करना चाहती है आपके साथ, वो रियूनियन करना चाहते हैं। वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर, ठीक है, ये पर्सन रियूनियन करना चाहते हैं आपके साथ। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये पर्सन आपकी कंपनी को, आपके साथ को मिस कर रहे हैं। ये पर्सन बात करना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू कॉल एंड हियर योर वॉइस, ये आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। टाइम, आई एम अफेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। अब आप में से कुछ लोगों की पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद बहुत देरी कर दी है एक्शन लेने में, बहुत समय हो गया है अब दोनों को सेपरेट हुए। ब्रोकन, आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन, ये पर्सन इस वक्त इस सिचुएशन में शैटर्ड भी फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत समय हो गया है। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। तो ये मूव ऑन करने की भी कोशिश करते हैं समटाइम्स, क्योंकि लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। नेग्लेक्टेड, आपके पर्सन को नेग्लेक्टेड फील हो रहा है। मिस्टेक, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स, यानी कि काश कि ये अपनी गलती को सुधार पाते, अपनी गलती को सही कर पाते। Daydreaming, I'm always longing for you, overwhelmed, the stress from this is draining me.
आपके पर्सन को ये सिचुएशन ड्रेन आउट कर रहा है। ओके, डैमेज, वी बोथ आर हर्टिंग फ्रॉम दिस। आप उनको पता है कि आप दोनों ही इस वक्त इस सिचुएशन में हर्ट हो रहे हो। रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपन, यानी कि काश ये सब चीजें कभी हुआ ही नहीं होता। जो भी हो रहा है, जिसके वजह से हो रहा है, काश ये दूरी ना आई होती, काश सब कुछ ठीक चलता, काश वो थोड़ी चीजों को अंडरस्टैंड कर लेते। तो बहुत सारी चीजों को लेकर आपके पर्सन के अंदर है रिग्रेट। ये आपके पार्टनर फॉरगिवनेस भी चाहते हैं। ठीक है। मेंट, आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन, मिक्स्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिड नॉट एक्ट, व्हेन शुड आई। इन्होंने तब एक्ट नहीं करा जब इनको करना चाहिए था। मतलब इनको लगता है कि समय रहते एक्शन लेना चाहिए था, अप्रोच कर लेना चाहिए था, बात कर लेनी चाहिए थी। ओके, सो ये है आपके पर्सन की फीलिंग्स, एनर्जी टूवर्ड्स यू। आई होप दिस रीडिंग कनेक्ट्स विथ यू, और हुई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर भी करो गाइस। मे भी हो सकता है किसी को इस रीडिंग की ज़रूरत हो, तो उसके जो भी दिल से दुआ निकलेगी वो आपके रिलेशनशिप में काम आएगी, आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। तो शेयर भी किया करो। सो बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।